Good evening. Good evening, guys. Good I hope. evening, sir. Good evening, sir. Good evening. I hope ये दिख रहा है सबको. And this is what we discussed in the last class. ठीक है? Force on a current carrying conductor. Good evening, Avni. Good evening. Guys, ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, great. Yes, sir. Which rule was used to find direction of the force applied on the conductor? क्योंकि heading क्या थी? Force on a conductor. We had to Yes. determine force. What was the direction? अच्छा चलो मैं यहाँ बना देता हूँ कंडक्टर, आप बताना. ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थी I. ठीक है. Was the direction in the yellow arrows जो मैं बना रहा हूँ, or was it in the direction of the green arrows? Tell me. In which direction the conductor experienced force? जिसको हम कपलिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, याद है ना कपलिंग इफेक्ट? Yes, sir. तो बताओ येलो वाली डायरेक्शन येलो होगा. या ग्रीन? येलो. येलो. Sir, yellow. ठीक है. आई होप ये क्लियर था. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर. तो पहले हेडिंग देंगे सब लोग. इलेक्ट्रिक मोटर जल्दी. ठीक है. ठीक है. डायग्राम आपके Yes, sir. I'll explain it to you with the help of this diagram. Okay. Okay. Now listen very carefully. इलेक्ट्रिक मोटर, आई होप हेडिंग दे दी सबने. सब लोगों को वो कंडक्टर दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर कंडक्टर. क्या शेप है उसकी? रेक्टेंगुलर. ठीक है. दिस इज पॉइंट A, B, C, D. ओके. एंड ये जो एरोज गिवन है ना, ये वाले एरोज, ये येलो एरो और ये येलो एरो, these are the directions conveying what? Direction of current. ठीक है. तो करंट Yes, मतलब sir. कैसे जा रहा है, क्या पाथ फॉलो कर रहा है. ओके. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? फील्ड किसके चलते क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ. तो डायरेक्शन क्या है, मैं यहाँ बना देता हूँ. अरे ये मत करो, जो भी कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है. वो आई थिंक आप लोग वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, राइट हैंड. कॉन्सेंट्रिक सर्कल. एग्जैक्टली. उसकी खैर जरूरत नहीं है. फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है सबको? ग्रीन एरोस क्यों है? नॉर्थ Yes, टू sir. साउथ. ग्रेट. Yes. चलो Yes, sir. अब देखो, फोकस करो. क्या गिवन हमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है. सर क्यों करंट की डायरेक्शन गिवन है? अरे भाई ये इलेक्ट्रिक मोटर है. इलेक्ट्रिक मोटर को स्विच ऑन करने के लिए वी फर्स्ट टर्न ऑन द स्विच, राइट? तो स्विच से सर्किट पूरा होता है, फिर करंट उससे फ्लो करता है. तो करंट की डायरेक्शन गिवन होती है कि कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और फील्ड तो पता ही होता है. तो अब जब ये दो सर्किट तो ओपन है. सर्किट तो ओपन बना है. नहीं, ये जो के है ना, के मतलब की ये. अच्छा गुड, ये ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है. चलो ऐसे ही, इसलिए एक्टिव रहा करो क्लास में. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट स्टूडेंट्स. ऐसे तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अब देखो मैं आंसर भी बता रहा हूँ आपको. ध्यान दो. यहाँ जब भी की ऐसी बनी हो, ये ओपन की है, और जब भी की ऐसी हो, ये क्लोज की है. ये डॉट का होना, ये बीच में जो डॉट है, इसका ये मतलब है कि
एक की होती है बेसिकली, वो इन दो टर्मिनल्स को ज्वाइन कर देती है, तो सर्किट पूरा हो जाता है। तो ये बीच में डॉट है, राइट, दिख रहा है सबको? तो ये कैसी की है, क्लोज्ड या ओपन? क्लोज्ड। क्लोज्ड। तो मत कंफ्यूज करना कि ये ओपन सर्किट है, सर्किट क्लोज है। वेरी गुड। चलो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो पता चली गई होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्स पॉइंट जो है ना, मैं बताऊंगा वो है क्या, एक्स और वाई पॉइंट, इसलिए ये एरो, हेंस ये एरो आपको, ठीक है। चलो लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे या राइट हैंड? याद करो मैंने क्या बताया था, फादर मदर चाइल्ड, राइट। आपको फोर्स निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता है, बताओ एफ एल एच आर लगाओगे या एफ आर एच आर? लेफ्ट हैंड। सर चलो FLHR। गुड, यूज यूज द लेफ्ट हैंड। सर मुझे लेफ्ट हैंड रूल समझ नहीं आता, दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? ये देखो, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तो जैसे जैसे सीरीज में मैं बोल रहा हूँ, फादर मदर चाइल्ड मतलब फोर्स, मदर एम, मदर से मैग्नेटिक फील्ड एम से, और सी से करंट, ठीक है। तो प्लेस करो अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्या है डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो फादर मदर, मदर देखो पॉइंट कर दिया मैंने, दिख रहा है सबको? तुम्हें राइट दिख रहा होगा, बट मैं अपने यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग खुद करो अपने स्क्रीन पे, कर दिया। अच्छा, करंट, करंट क्या है, ये मिडिल फिंगर, लेकिन करंट ये जो है राइट, अब यहाँ कंफ्यूजन ये होती है कि सर हम करंट किस डायरेक्शन में ले, ये वाला जो येलो करंट है, ये, एक मिनट यहाँ बनाता हूँ फिर से फटाफट, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी, करंट की डायरेक्शन याद है ना गाइज, बोलना मत। हाँ, पोल की क्या मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन थी, ऐसी थी, लेफ्ट से राइट, ठीक है। नॉर्थ ये था और ये साउथ था, तो ऑब्वियस है। तो सर हम कौन सी करंट की डायरेक्शन ले, ये कंफ्यूजन होती है। तो हम ऐसे लेंगे, आर्म बाय आर्म, आर्म समझते हो सब लोग, ARM, खाने वाला आर्म नहीं, आर्म, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इसके चार आर्म्स हैं, कितने आर्म्स है, चार, लेकिन एक्चुअली इसके यहाँ पे हम इन दो आर्म से ही मतलब रखेंगे, AB और CD। सर क्यों इन दो आर्म से मतलब रखेंगे, क्योंकि जब आप 11th में जाओगे और साइंस लोगे, अगर लोगे तो BC आर्म जो है ना, देखो BC आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या उसकी डायरेक्शन अलोंग द फील्ड नहीं है, फील्ड के अलोंग है, ठीक है। तो जब फील्ड के अलोंग है तो क्या एंगल बना इनके बीच में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, खैर ये वेक्टर तो है नहीं, 180। करें 180 नहीं भाई, जब सेम डायरेक्शन में होता तो 0 डिग्री यार, तो कॉमन है, ओके सर, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, ठीक है। ये जो अब यहाँ मैंने एक ग्रीन वेक्टर बनाया, यहाँ पे मैंने एक येलो ब्लू वेक्टर बनाया, इनके बीच में कितना एंगल है, 90, 90। ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स होंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में दो चीजें होंगी तो 0 डिग्री एंगल, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखो। खैर, तो हम 11th में अगेन सीखेंगे कि इस आर्म पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस आर्म को अभी एनालाइज नहीं करते, तो हम कौन से दो आर्म्स को एनालाइज करेंगे, BA और CD। देखो BA में पहले कैलकुलेट करो क्या डायरेक्शन है करंट फ्लो की, ये है सर A to B। चलो, करंट ये था, करो पॉइंट, मैं नीचे से ऊपर करूंगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और फील्ड इधर, फील्ड इधर, ठीक है। नीचे से ऊपर, क्योंकि ये है प्लेन, ये है प्लेन मेरा स्क्रीन का, ओरिएंटेशन याद रखना, नीचे से ऊपर, और ये है फील्ड, नहीं नहीं फील्ड तो ये है फादर मदर चाइल्ड, हाँ फील्ड ये है, ठीक है, कर दिया फील्ड, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड है नीचे नहीं है, ये ऊपर है, लेकिन हाँ एक मिनट, फादर मदर चाइल्ड फादर,
अरे ये तो फोर्स है ना, सॉरी, फोर्स, हाँ मदर, फील्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, ऊपर ये आ रही है मेरी डायरेक्शन इस तरफ। देखो आपकी क्या आ रही है, फोर्स किस तरफ आ रही है? सर A to B. फोर्स फोर्स, अरे भैया फोर्स, थंब की डायरेक्शन देखो, ये हमें फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन में लिख दे रहा हूँ, ये है आई, यहाँ पे बना दो क्या अलग से, ये है आई, ये देखो इसको फॉलो करो। और फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स फाइंड करो, फादर मदर चाइल्ड, मदर सर इनटू या आउट में बताना है? इनटू आउट नहीं, आपको ऊपर की तरफ फोर्स आएगी, देखो सब लोग। सर ठीक से समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। देखो ये करंट समझ में आ रहा है ना, आर्म ए बी में डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, यस सर। ये क्लियर है, ये रेड एरो, यस सर ये भी। ये ग्रीन एरो क्लियर है, ग्रीन एरो बताता है कि फील्ड की क्या डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट। ये दो चीजें यस क्लियर है सर। कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अवनीश, फील्ड, फोर्स की फोर्स, डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स किससे हम डिनोट करते हैं, थंब से। यस सर। तो थंब को भूल जाओ, इन दोनों फिंगर्स को पॉइंट करो इस डायरेक्शन में पहले, फादर सर लेफ्ट मदर, हैंड से ना? हाँ लेफ्ट हैंड से करो, मदर और चाइल्ड। मेरा तो इनटू द प्लेन आ रहा है, पता नहीं तुम लोग ए टू बी क्यों बोल रहे हो। थंब देखो ना, इनटू द प्लेन जा रहा है। मैंने कितनी बार कहा है ओरिएंटेशन क्लियर रखो माइंड में। ओरिएंटेशन तुम्हारे सामने क्या है, ओरिएंटेशन है, एक 2D प्लेन है, उस 2D प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, करंट नीचे से ऊपर है। देखो ना, थंब थंब पॉइंट कर रहा है अंदर, थंब सर पहले फोर्स। मैं वही तो पूछ रहा था कि इनटू या आउट में बताना है क्या? तो कॉन्फिडेंट नहीं हो ना अवनीश, इनटू या आउट में बताना है, कॉन्फिडेंट रहो ना। ऑफ कोर्स इनटू द प्लेन इसमें जा रहा है ना। ओके देखा, सर। बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, सानवी और यस सर। यस सर आ रहा है। ओके क्लियर, समीक्षा, अयाना, अर्जुन, प्राची, अर्जुन ये आपकी पहली क्लास है अर्जुन? यस सर। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल में याद रखना, तीन फिंगर्स तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को बताती हैं, फोर्स, फादर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, तो यहाँ में करंट और मैग्नेटिक फील्ड गिवन था, ठीक है, उनकी डायरेक्शन में हमने उन फिंगर्स को प्लेस किया और फोर्स। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। तो फोर्स की डायरेक्शन में पता चले इनटू द प्लेन, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर घुस रहा है थंब। तो ये देखो, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, मतलब कंफ्यूज मत हो ना, ये जो नीचे एरो दे रहा हूँ ना, नीचे से मेरा ये कहने का मतलब है स्क्रीन के अंदर, क्लियर। अब ये तो कर दो यार जल्दी से, सी और डी का बता दो। ये सी और डी आर्म किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है सी टू डी। तो फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड है नीचे, ये है फील्ड। देखो थंब तो मेरे केस में तो मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरे तरफ मतलब प्लेन से, प्लेन से, आउट ऑफ द प्लेन। हाँ आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द आउट प्लेन, ऑफ द प्लेन। एग्जैक्टली। तो इस केस में मैं ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये रेड एरो मतलब समझना आउट ऑफ द प्लेन। तो देखो जो कॉइल है ना कैसे घूमेगा, ऐसे। तुम लोग सोच लो, कॉइल ऐसे प्लेस्ड है ना, तो ऐसे जाएगा, मतलब घूमेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ कपलिंग इफेक्ट, क्लियर। कपलिंग इफेक्ट समझ में आया कि वो घूमेगा क्यों, क्योंकि अगर मैं ये एक्सिस बना दूं, ये एक्सिस दिख रहा है सबको, ब्लू कलर का एक्सिस, ब्लू कलर का एक्सिस दिखा, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा। अब इस डायरेक्शन को समझने के लिए मुझे अच्छे से बताने दो कि देखो ए बी जो है, ए बी लाइन है वो नीचे जाएगी ना, ये समझ में आ रही है ना, ए बी लाइन नीचे जाएगी, सी डी ऊपर आएगी। तो समझ में आ रहा है,
CD ऊपर आएगी। सर हाँ हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था। ओके, आई एम टेकिंग इट एज कोई डाउट नहीं सर आप एंटी लोगों क्लॉकवाइज मूव करेगा। को। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से देख रहे हो बताओ, ओरिएंटेशन बताओ, किस तरफ से देख रहे हो। ये देखो, चलो मैं आंख तुम्हारी बना रहा हूँ इस तरफ से, ये है तुम्हारी आंख, रेड वाली दिख रही है सबको आंख अलोंग द एक्सिस, और एक है ये वाइट वाली आंख। ये I1 पोजीशन है और ये I2 पोजीशन है। जैसे ये देखो, मेरी उंगली देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। एंटी सर क्लॉकवाइज। क्लॉक लेकिन तुम्हें सर क्या दिख रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या दिख रहा है। सर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो नजरिया चेंज हुआ। ठीक, उसी तरह आई टू इस डायरेक्शन में देख रही है, इस डायरेक्शन, रेड वाली डायरेक्शन में। I1 किस डायरेक्शन में देख रही है, इस वाइट वाली डायरेक्शन में। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं तो डायरेक्शन बोल दे रहा हूँ लेकिन इसकी फीलिंग तुम्हें लेनी है। अगर तुम I1 के तरफ से देखोगे ना, I1 के तरफ से तुम्हें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और रेड के तरफ से सर I1 की दिखेगा, तरफ से देख रहे हैं। हाँ I1, क्लॉकवाइज। ग्रेट, I1 की तरफ से देख रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज, और I2 की तरफ से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। फैंटास्टिक, बस यही है। तो अब देखो, थ्योरी पढ़ देता हूँ तुम्हारे सामने, सिंपल है, यहाँ लिखा भी है साफ। लेट्स गो थ्रू इट। इधर देखो सर सब लोग, हाँ बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उनको हम कैसे समझाएंगे कि हमने वहां से देखा है, यहाँ से देखा है, क्योंकि वहां से ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से क्लॉकवाइज आ रहा है, दूसरे से एंटी बिल्कुल क्लॉकवाइज। बिल्कुल, ग्रेट। अब वही दुविधा तुम्हारी दूर करने के लिए मैं ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ। देखो बुक में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इधर देखो सब लोग, ये रेड एरो देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन दिस फिगर 3.15, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। पहले ना कंस्ट्रक्शन की चीजें समझाते हैं, यहाँ पॉइंट्स लिखते जा रहा हूँ। पहले हम क्या समझा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन किन किन चीजों से हुई है। कंस्ट्रक्शन में पहले क्या समझा है, एक कॉइल है रेक्टेंगुलर ABCD, ठीक है, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर दिया कि ये दो पोल्स के बीच में प्लेस किया गया है। अब देखो आर्म्स AB एंड CD, आर्म्स AB एंड CD के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको समझ में आई बात, कि आर्म AB और CD क्यों परपेंडिकुलर हैं। ये देखो यहाँ इस फिगर में दिखा सबको, आर्म AB और CD क्या एंगल बना रहे हैं। अरे वो मत बनाओ जो भी बना रहा है, आर्म AB का एंगल देखो 90 डिग्री है ना, ग्रीन लाइन के साथ। हाँ, और आर्म CD देखो यस सर। 90 डिग्री है। लेकिन मैंने वही बताया था, आर्म BC का क्या एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जीरो। इसलिए हम उस आर्म को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो आर्म कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका जवाब आपको 11th में मिलेगा, बट अभी मैं इस पे जाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए हम उन आर्म्स की डिस्कशन नहीं करते हैं। वाई नहीं भाई अभी वेक्टर आप लोग नहीं जानते अच्छे से, तो मत उसमें घुसो। तो आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एक पॉइंट लिखो सब लोग, जल्दी लिखो एक पॉइंट, जल्दी लिखो। लिखो अ करंट, जल्दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बोर्ड में। लिखो अ करंट कैरिंग कंडक्टर, a current carrying conductor when placed in a magnetic field, when placed in a magnetic field, ठीक है, will experience maximum force, will experience maximum force when, will experience maximum force when the field is perpendicular अरे तो कह देते भाई, मैं रिपीट कर देता। सर एक्सपीरियंस। एक मिनट, जिन्होंने लिख लिया कंप्लीट करो, फिर मैं उन्हीं से दोहराऊंगा। अच्छा किसने लिख लिया ये बताओ, कोई रिपीट करो मेरे लिए, अब तक मैंने क्या कहा। Anyone, any girl, any boy?
सर आपने बताया है अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन हम्म प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन द फील्ड इज परपेंडिकुलर। ये आगे नहीं लिखवाया। परपेंडिकुलर टू द, लिखो करंट, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, बस कह रहे हो परपेंडिकुलर टू करंट, बस परपेंडिकुलर टू करंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, a current carrying conductor, यही था ना अवनीश, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field will experience maximum force, ठीक है, when the direction of the field is perpendicular to the current, clear? सर मतलब इस केस में मैक्सिमम फोर्स आ रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कौन सा आर्म, ए बी, बी सी या सी डी? सर ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, क्यों? सर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ये देखो आपके सामने मैं कुछ व्हाइट लाइंस बना रहा हूँ, ये व्हाइट लाइंस बताती हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नॉर्थ से साउथ। अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर प्लेस कर दूं, ये सब लोग देखो, ये येलो कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ग्रीन कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सपोज ऐसे कर रहा है, ये रेड कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये एक लास्ट कंडक्टर ब्लू वाला बना रहा हूं जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा कंडक्टर, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, कौन मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रेड। ठीक है, सर अरे रेड। ये बनाना बंद करो, रेड बट क्यों? क्योंकि Because वो perpendicular परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली किनकी because it is perpendicular डायरेक्शन ऑफ करंट और फील्ड की डायरेक्शन ऑफ current. कौन सबसे मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मिनिमम छोड़ो, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, पैरेलल Blue. वाला, ब्लू वाला। So blue. हाँ, और तुम्हें पता है येलो और ग्रीन में से कौन ज्यादा करेगा? येलो और ग्रीन में से ज्यादा फोर्स सर एक्सपीरियंस yellow. येलो करे, क्योंकि इसका जो ये देखो, ये एंगल जो बना है ना येलो वाला फील्ड के साथ, मान लो ये एंगल है 45 डिग्री, 90 डिग्री के क्लोज है ज्यादा। मतलब अक्यूट एंगल है बेसिकली कुल मिला के, और ये जो ग्रीन एंगल बना है ये मान लो 20 डिग्री है, and ठीक है, तो 45 डिग्री ज्यादा है कंपेयर टू 20 डिग्री। ये सब ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू होगी ना आपकी, हिमांशु सर करवाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तब मैं इसको समझाऊंगा। एक बार रिकॉल कराना, मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए बस ये समझ लो, परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स, पैरेलल है तो जीरो फोर्स, ठीक है। 0 और 90 के बीच में पूरा खेल होता है, बीच में जितने भी अक्यूट एंगल्स की वैल्यू है उसके लिए थोड़ी थोड़ी फोर्स, ठीक है, सिंपल, ओके, चलो। सर हाँ बताओ। सर आप वही वाली स्लाइड एक बार लगा लीजिए, मुझे मेरा क्वेश्चन है उससे। पूछो। सर जैसे जहाँ पे आपने ये 45 बनाया है तो इसके जो लीनियर पेयर में वो तो 90 से भी ज्यादा है, तो 90 अगर से हम उस कैसे? साइड से देखें। तुम समझे नहीं, डायरेक्शन, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है ठीक है, सॉरी, हाँ 45 नहीं, मुझे ये लेना चाहिए था, 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 135, 135। ठीक है, तो ये देखो दो एरोस ऐसे हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगेन अवनीश, इसका आंसर मैं अभी दे तो सकता हूँ, लेकिन अगर समझ जाओगे तो देखो नहीं समझ पाओ, क्योंकि 11th में पढ़ते हैं ये मैथ्स, और वो ये होता है सर फर्स्ट फिर रहने क्वाड्रेंट, दीजिए। ठीक है, सेकंड, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ना जो साइन एंगल होता है वो आई मीन पॉजिटिव तो होता है, लेकिन उसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो इसलिए रहने दो, ठीक है। एनीवेज, ओके सर। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है गाइस इन्होंने, द एंड्स ऑफ द कॉइल, ये यहाँ तक क्लियर था ना, आर्म्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये वर्ड आपको मेंशन करना है। नाउ ओके सर। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P and Q of a split ring। लिखो एक पॉइंट, स्प्लिट रिंग पे क्वेश्चन आया था बोर्ड पे, जल्दी लिखो, स्प्लिट रिंग, उसी में कंटिन्यू करो, लिखो स्प्लिट रिंग इज एन अरेंजमेंट, स्प्लिट रिंग इज एन अरेंजमेंट प्रेजेंट ओनली इन इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि जनरेटर आएगा तो उसमें कम्यूटेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पे आया है बोर्ड पे क्वेश्चन, इसलिए मैं बता सर रहा हूँ, रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है। लिखो स्प्लिट रिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, split ring is an arrangement
of conductor in electric motor ठीक है, which in electric motor, in an लिखो, in an electric motor which ensures ensure मतलब पक्का करता है, क्या पक्का करता है, which ensures flow of current in the motor coil ठीक है, which ensures flow of current in the motor coil without break, ठीक है, without break while, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, while the armature rotates, ये हाँ लिख रहा हूँ ब्लू लाइन में, आई मीन ब्लू पेन से, तो उसको देख के लिखो, while the armature rotates about the axis, बस, while the armature rotates about the axis, ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक, यस सर। अब देखो जो हमने पहले वाला वो सेंटेंस लिखा था उसमें प्लीज वो अंडरलाइन कर लो, इज मैक्सिमम, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, वो अंडरलाइन कर लो, याद रखना मैक्सिमम, वो अंडरलाइन किया, और लिखो व्हेन परपेंडिकुलर प्लेस्ड, वो उसको भी अंडरलाइन करना है ताकि आपको ये कीवर्ड्स याद रहें, परपेंडिकुलरली प्लेस करने पे ही मैक्सिमम होता है। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, डज स्प्लिट रिंग आल्सो? हाँ आदित्य, हम उसमें बाद में आएंगे, अभी रुक जाओ, पहले आते हैं उसमें, अलग अलग चीजें वो। स्प्लिट रिंग लिख लिया सबने? ठीक है, ये दिख रहा है सबको स्प्लिट रिंग यहाँ पे फिगर पे? यस सर। ठीक है, अब देखो ये स्प्लिट रिंग पे ना, ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स है ना, इनको कहते हैं स्लाइडिंग ब्रश, क्या कहते हैं इनको? स्लाइडिंग ब्रश। ये हाँ ये कांटेक्ट में रहते हैं, किसके साथ? स्प्लिट रिंग के साथ। तो देखो P और Q, अब यहाँ थोड़ी 3D उतनी अच्छी नहीं है इनकी, तो मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये एक्सल है, एक्सल मतलब वो बीच वाला जो पार्ट है मोटर का, ठीक है, सबने गौर किया होगा मैंने एक वर्ड लिखा है आर्मेचर, क्या वर्ड लिखा है? आर्मेचर। आर्मेचर पता होता क्या है? आर्मेचर इलेक्ट्रिक बेल में होता था। हाँ इलेक्ट्रिक बेल में तो होता था, लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज होती है आर्मेचर। आर्मेचर मतलब जैसे जैसे ये उसका एक्सल जो है, घूमता है। हाँ जो पूरा का पूरा जो बीच में होता है ना मोटर के, और जिसमें ऐसे कॉइलिंग होती है, ऐसे पूरी कॉइलिंग होती है, और इस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए ना यहाँ इलेक्ट मतलब आयरन के कुछ पीसेस ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, एक रॉड बनी होती है छोटी पतली सी, वो रॉड ये है जिसको एक्सल कहते हैं, या फिर इसके अलोंग आपको ऐसा एक्सिस दिखेगा, उसका एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक्सल ये बीच वाला रॉड है येलो कलर का, ठीक है, इसमें कुछ मेटल के अरेंजमेंट्स होते हैं, उन मेटल के अरेंजमेंट्स में कॉइलिंग होती है, ठीक है, हमारे फिगर में किस फैशन में कॉइलिंग है, क्या ज्योमेट्री है कॉइलिंग की? रेक्टेंगुलर, वैसे कॉइलिंग होती है सर्कुलर, ठीक है, बट हमें यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल समझ के चलना है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में रोटेट करता है विद इन द मोटर, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आर्मेचर। ये चीज समझ में आई? आर्मेचर में एक्सल है और कुछ कुछ अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट के ऊपर कॉइलिंग की गई है, बहुत हैवी कॉइलिंग होती है, ओके। ये जो तुम्हारे स्मार्टफोन में वाइब्रेशन होती है ना, किसी भी स्मार्टफोन वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन क्यों होती है? उसमें एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, डीसी मोटर, ठीक है, तो वो डीसी मोटर में जब करंट जाता है तो वो जोर से वाइब्रेट करती है, और उसके एक्सल के यहाँ पे
एक आधा सा कुछ वो लगा के रखते हैं, एक छोटा सा जॉब होता है वो जब रोटेट होता है तो एक वाइब्रेशन वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रहा था, हाँ स्प्लिट रिंग, ये देखो ये आधा, जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये फ्रंट व्यू देखो, तो जो आधा हिस्सा है एक्सल के ऊपर, एक्सल से पहले एक्चुअली, एक्सल पे उसका कोई वो नहीं है, ये मेटल का होता है गाइस, ठीक है। ये कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, याद रखना, ठीक है। दो रिंग्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन स्प्लिट हैं, क्या है, स्प्लिट हैं, गैप है इनके बीच में, बस इनको स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है। इसको x कह लो, इसको y कह लो, या सॉरी बुक में p और q डिनोटेड है, p और q, ठीक है। अब इनसे क्या कांटेक्ट में रहता है, कार्बन ब्रश कह रो या स्लिप रिंग कह रो, मैंने क्या वर्ड यूज किया, कार्बन ब्रश, ये कांटेक्ट में रहता है। तो जब जब मोटर घूमती है ना, यहाँ पे बेसिकली वो होता है, एक तरह की फ्रिक्शन होती है, तो कार्बन ब्रशेस को रिप्लेस करना होता है, जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उसमें रिप्लेस करना होता है। खैर, कार्बन ब्रश पूछते हैं कि कार्बन ब्रश का क्या काम है, इट इज टू प्रोवाइड कांटेक्ट विद द स्लिप रिंग, सॉरी स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्लियर है, जो ग्रीन और येलो में बनाया है, आधे आधे हिस्से और Yes, sir. स्प्लिट हैं, गैप्स दिख ही रहे होंगे आपको, गैप, ठीक है, ठीक। ये क्या, हाँ देखो पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है, ये इंश्योर करते हैं क्या, कि जब हमारा आर्मेचर घूम रहा है तो करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे, किसमें फ्लो करे, कॉइल में। जब कोई आई मीन घूम रहा है तो ऐसे थोड़ी ना वायर लगा दी और वो चीज को घुमाएंगे तो वायर भी तो ट्विस्ट हो जाएगी, एक अगर फिक्स वायर लगाई हुई तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वायर के कनेक्शन टूट जाएंगे। तो यहाँ पता चला कि कॉइल को सीधा वायर से लगा के और उस वायर को बैटरी पावर कर दो और फील्ड में प्लेस कर दो, तो ऐसे हमारी मोटर काम नहीं करेगी। तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि भाई उसको फ्लो कॉन्टिन्यूसली मिलते भी रहे और उसकी रोटेशनल मोशन में किसी तरह का हिंड्रेंस भी नहीं आए, किसी तरह की रुकावट भी नहीं आए। तो ये जो अरेंजमेंट वो है, चलती रहे। एग्जैक्टली ये जो अरेंजमेंट है, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश, ये अरेंजमेंट ये चीज पक्का करती है, क्या पक्का करती है, कि उसको कॉन्टिन्यूस फ्लो मिलता रहे करंट का और उसके रोटेशनल मोशन में कोई हिंड्रेंस ना आए। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पढ़ो, तो कार्बन ब्रश समझ नहीं आया। ये देखो यहाँ ब्रशेस लिखे हैं, ब्रश लिखे हैं एक्स वाई जो ब्रश Yes, होते हैं sir. वो कांटेक्ट में होते हैं, किसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, स्प्लिट रिंग। ये बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है। जब वो Yes, एक्सल sir. घूमता है तो देखो होता क्या है, उस पे आएंगे हम लोग, उस पे आएंगे होता क्या है, बट पहले हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या उन्होंने बताया, पहले रेक्टेंगुलर कॉइल बता दिया, फील्ड बता दिया, फिर उन्होंने क्या बताया कि द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द हाफ्स ऑफ PQ। एंड ऑफ द कॉइल, कौन सा कॉइल, जो आर्मेचर में कॉइलिंग की गई है। तो जो कॉइल है क्या, कॉइल बेसिकली एक तार है, एक वायर है कॉपर की, लेकिन वो इंसुलेटेड है। वो कैसी वायर है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड वर्ड समझते हो, इंसुलेटेड मतलब जैसे सपोज आपने एक सिंगल टर्न दिया, ये तो पढ़ा ही था, इसमें जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न्स बने थे, ठीक है। तो ये एक सिंगल टर्न है, इसमें आप मल्टीपल ऐसे टर्न्स दे दोगे तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, सोलेनॉइड। अब तुम्हें नहीं लगता अगर एक टर्न है उसके ऊपर और एक टर्न आप करोगे, उसको वायर को सटाकर, तुम्हें नहीं लगता करंट क्यों पूरा घूमेगा, वो तो बस ऐसे पास हो जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, अगर कॉइलिंग ऐसे की गई है, कॉइल तो लिटरली टच है एक दूसरे के साथ फिजिकली, है ना टच, तो करंट क्यों ना ऐसे सीधा फ्लो हो जाए उन टचेस के चलते, वो क्यों पूरा पूरा घूमेगा, क्योंकि करंट बहुत आलसी है, मैंने बताया था ना, इट ऑलवेज फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपने ऐसे दो रेजिस्टर लगा दिए हैं, ठीक है, एक 10 ओम का है और एक दूसरा मान लो 20 ओम का है, और ये आपकी की है जिसको हम स्विच कहते हैं, और ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज ये की, बताओ ये की क्लोज्ड है या ओपन है, क्लोज्ड है क्योंकि बीच में डॉट है। अच्छा, करंट कहाँ से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है
अब देखना ध्यान से, अगर मैंने एक ऐसी वायर लगा दी है 20 ओम रेजिस्टर के पैरेलल, क्या मैंने इसको पैरेलल ही नहीं लगाया है, पैरेलल लगाया, ये वायर क्या रिप्रेजेंट करती है, एक आइडियल कंडक्टर को। शॉर्ट सर्किट। हाँ, आइडियल कंडक्टर मतलब कितना रेजिस्टेंस होता है आइडियल कंडक्टर का, 0 ओम्स। तो 0 ओम बेसिकली सर आपने पैरेलल लगा दिया किसके साथ, 20 ओम के साथ। तो ये जो करंट है ना, ये आई जो करंट है, ये थोड़ी घंटा नहीं जाने वाला 20 ओम से। वो बोले भाई भाई तुम्हें शॉर्ट बाद में सर्किट हो गया सर। हाँ, वो कहेंगे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो शॉर्टेस्ट पाथ लेके निकल जाऊंगा। तो अब बताओ, क्या इस करंट को किसी तरह का रेजिस्टेंस झेलना पड़ा इस पार्ट ऑफ द नो सर्किट में? सर। नहीं। तो करंट बहुत आलसी होता है, याद रखना, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। तो बस उसी तरह यहाँ जब हम कॉइलिंग्स देख रहे हैं, एक टर्न है, दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है, चौथा टर्न है, तो एक टर्न दूसरे टर्न के साथ कांटेक्ट में है ना, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हो गया। तो सर इनको फिर कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसीलिए वो वर्ड इंसुलेट, इंसुलेट वर्ड से फिर इंसुलेशन आता है। ये जो वायर्स होती है कॉपर की, उनके ऊपर एक स्पेशल केमिकल की कोटिंग चढ़ा देते हैं, ताकि जो टर्न्स है ना, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, वो टर्न फिजिकली तो है, फिजिकली तो कांटेक्ट में है, लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं है। इसको समझो, इलेक्ट्रिकली नहीं है। करंट एक एक कॉइल से दूसरे कॉइल में बस ऐसे नहीं जा सकता, उसको घूम के ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्ड इंसुलेट या इंसुलेशन माइंड में रखना, क्योंकि जैसे रेक्टेंगुलर करंट भी है, पास नहीं हो पा रहा है। करंट पास होगा भाई, लेकिन उसको घूम के ही जाना पड़ेगा, उसको पूरा पाथ लेना पड़ेगा। ये समझ रहे हो? जैसे एक रेक्टेंगल सोचो, दूसरे रेक्टेंगल के ऊपर रखा है, फिर तीसरा, चौथा, पांच, ठीक है, मान लो ऐसे 100 हैं, तो कितने टर्न्स हो गए, 100 टर्न्स हो गए। 100 तो हाँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, करंट तो बस ऐसे 100 टर्न से बस सट सट के निकल जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो कॉइल्स इंसुलेटेड हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग चढ़ी हुई है। तो मजबूरन क्या, पूरा पाथ लेगा, एक टर्न घूमेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे 100 तो जितनी बार वो घूमेगा कॉइल में, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के चलते, वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, वो इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। ये देखो, ये नॉर्थ और साउथ पोल, आई मीन इस मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेट आई मीन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा। वो इंटरैक्शन के चलते क्या होगा, वो जो कॉइल है उस पर फोर्स अप्लाई होगी। अब जब फोर्स फोर्स अप्लाई होगी, तो बस उस फोर्स के चलते ही मूव दैट विल करेगी। एग्जैक्टली दैट विल मूव। लेकिन उस मूवमेंट में हमें क्या इंश्योर करना है, क्या चीज का पक्का देखना है कि भाई उसमें सप्लाई होते रहे इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तभी तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। कौन? कॉइल। क्योंकि बेसिक क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, देन ओनली इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो उस कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए, करंट की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो, ये अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं क्या, स्प्लिट रिंग और ब्रशेस, ठीक है। सर डाउट है हाँ पूछो। सर, ये जो वायर है सर नॉर्थ और साउथ के बीच में है, हम्म, ये सर ये कॉइल कॉपर की या आयरन आयरन की? कॉपर की है, कॉपर वायर। देखो यहाँ लिखा है ABCD ओके ऑफ सर। इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, द इनर साइड्स, देखो पढ़ो जल्दी, द इनर साइड्स ऑफ द टू हाफ्स आर इंसुलेटेड, ठीक है। इनर साइड ये समझ में आ रहा है, इनर साइड ऑफ द टू हाफ्स आर इंसुलेटेड। ऐसे इमेजिन करो, ये दो हाफ्स हैं, PQ की बात हो रही है, PQ देखो सब लोग, PQ क्या थे, स्प्लिट रिंग। अंदर के जो स्प्लिट रिंग। साइड है, अंदर के उसके साइड किसके साथ कांटेक्ट में है, एक्सल के साथ कांटेक्ट में है। एक्सल कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है। कैसा है, कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर के साथ वो दोनों कांटेक्ट में है और तुम उसमें सप्लाई दे रहे हो, मेन सप्लाई, अगर तुम उनको इंसुलेट नहीं करोगे, तुम्हें नहीं लगता वहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा? बताओ, समझ यस पा सर। रहे हो, वहीं शॉर्ट सर्किट तो हो गया। स्प्लिट रिंग से करंट फ्लो करेगा फिर। लेकिन स्प्लिट रिंग किस पे ऐसे चिपकाया गया है, स्प्लिट रिंग को किस पे चिपकाया है उन्होंने, एक्सल पे चिपकाया है कि नहीं?
हाँ सब लोग आ गए। ये बार बार हो क्यों जाता है? 40 मिनट्स के बाद वो चेंज करना पड़ता है। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ गाइज, ये जल्दी बताओ यार, एक स्प्लिट रिंग क्या है? स्प्लिट रिंग एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ये आधा उसका हिस्सा है P, ये उसका दूसरा आधा हिस्सा है Q। ये क्या दोनों कांटेक्ट में हैं या स्प्लिट हैं? बीच में ऊपर नीचे स्प्लिट है ना, स्प्लिट है। इसलिए स्प्लिट रिंग। अब ये कंडक्टर है, स्प्लिट रिंग्स कंडक्टर है, ये किस पे ऐसे चिपके हुए हैं? वेयर आर दे एक्सल प्लेस्ड? ऑन द एक्सल। एक्सल कैसा मटेरियल है? कंडक्टर। कंडक्टर है। अब ये स्प्लिट रिंग्स में तुम सप्लाई दे रहे हो, इस स्प्लिट रिंग को पॉजिटिव, इस स्प्लिट रिंग को नेगेटिव। ये पता चल रहा है, ये देखो, यस सर। इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। ये अब एक बात बताओ, ये दोनों को तुम प्लस माइनस डायरेक्टली सप्लाई से दे रहे हो, और अगर तुम उनको इंसुलेट नहीं करोगे, मतलब नहीं, मतलब उनको तुमने एक कंडक्टर पे प्लेस किया है, ठीक है, तुम्हें नहीं लगता करंट वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर यस कंडक्टर पे सर। रखा है? तो इसीलिए जब उनको इस पे चिपकाएंगे एक्सल पे, तो एक कैसी लेयर लगा देंगे, कैसी क्या चीज लगाएंगे उस पे? इंसुलेटर। एक इंसुलेटर लगाएंगे। किस पे? स्प्लिट रिंग पे, ताकि वो एक्सल पे चिपक भी जाए और उसके साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं बनाए, फिजिकल कांटेक्ट बनाए, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं बनाए। तो बस वही कहना चाह रहे हैं कि these two halves are insulated and attached to an axle. क्लियर? ऐसे डिस्क्राइब यस करना सर। है। ओके ग्रेट। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू। एक्सटर्नल, अभी अंदर की बात हो रही थी, जो अब एक्सटर्नल है, बाहर। अब बाहर की होगी। एग्जैक्टली, अब बाहर नहीं, वो इंसुलेटेड नहीं है। वो अब किसके साथ कांटेक्ट में है? देखो, पढ़ो। द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस एक्स एंड वाई। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी मतलब सर, ब्रश स्टेशनरी है, वो कांटेक्ट, ये देखो, ये है एक हिस्सा स्प्लिट रिंग का, ये ब्रश है, वो स्टेशनरी है। घूमेगा तो ये कौन घूमेगा? स्प्लिट रिंग। क्यों? क्योंकि वो एक्सल से चिपका हुआ है। एक्सल तो पूरा बीच बीच का हिस्सा ना, पूरा आर्मेचर का। ठीक है, सर ब्रश भी तो कांटेक्ट में है स्प्लिट रिंग वो के, तो वो भी तो मूव कांटेक्ट में है, करेगा। कांटेक्ट में है। इट इज नॉट जॉइंड, इट्स इन कांटेक्ट। ठीक है, इट्स इन कांटेक्ट। ये देखो, मेरी उंगली कांटेक्ट में है फोन की स्क्रीन के साथ, लेकिन मूव कौन कर रहा है? मेरी स्क्रीन। तो क्या सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी इसके सरफेस और मेरी उंगली के बीच में, जो भी कांटेक्ट यस एरिया है? सर। तो बस यस बहुत सर। ज्यादा फ्रिक्शन होती है। कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग जहाँ पे कांटेक्ट करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है। इसलिए तो टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। मैं वही कहना चाह रहा था, कार्बन एक्सक्यूज मी ब्रश। सर। हाँ, सर आपका सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन स्क्रीन, शेयरिंग। अच्छा अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है? एक मिनट, हाँ सर। अभी विजिबल है? ओके। पहले विजिबल नहीं था क्या गाइज? हाँ ओके सर मुझे सर तो है। दिख रहा था। सर था। ओके, एक बार चेक कर लो या री लॉग इन कर लो सनी। हाँ, inner sides of the halves are insulated and attached to an axle. External conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes. ठीक है, बस यहाँ तक डिस्क्राइब हो गया। अरेंजमेंट यहाँ तक क्या, पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब हुई है। नेक्स्ट, करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश। किस ब्रश से एंटर होता है करंट? X। हो रहा है कि नहीं? जो फिगर में आपको गिवन है, X के थ्रू हो रहा है एंटर, इसलिए फिर वो इस एरो में गया, इस एरो की डायरेक्शन में। फिर सोर्स बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। वापस वो फिर एक पूरा उसका चक्कर काट के Y में कांटेक्ट से वापस बैटरी में आ जाता है। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या बताया कि बैटरी से रिंग, वो जो रिंग है रेक्टेंगुलर कॉइल, उसमें कैसे एंटर कर रहा है। ठीक है, सर तो यहाँ, डाउट है। हाँ बोलो 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 बोलो।
जब डाउट आ जाए समझ में, आई मीन जब जो तुम्हें पूछना हो, ठीक है, फिर पूछ लेना, मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। करंट इन द कॉइल, ठीक है, ये क्लियर है सबको कैसे एंटर कर रहा है? एक्स ब्रश से एंटर कर रहा है कॉइल में और वाई से निकल रहा है, ठीक है। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ये भी दिख रहा है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, ए टू बी। तो उन्होंने एक एक आर्म की बात की है। करंट इन द आर्म ए बी, ठीक है, कैसे फ्लो कर रहा है? ए टू बी। इन आर्म सी डी इट फ्लोज फ्रॉम सी टू डी, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्म ए बी। क्लियर? सी डी में ऊपर से नीचे, ए बी में ए से बी, तो ऑपोजिट है ना डायरेक्शन इन दोनों करेंट्स की, वही कहना चाह रहे हैं। यस सर। फिर कह रहे हैं ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, व्हाट डू वी फाइंड? ये देखो, वी फाइंड दिस, ये दिख रहा है सबको? किस पे लगा है लेफ्ट हैंड रूल? ठीक है सर मेरे को नहीं दिख रही स्क्रीन। ये देखो, अभी दिख रही है? सर नहीं। एक बार जल्दी से वो करो, नेट इशू होगा। लॉग इन फिर से करके करो, लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, ठीक है। वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड्स, ये हमने देखा था गाइस। तुम लोग इतना सुस्त क्यों हो यार? ए बी नीचे हो रहा था ना पुश, Yes, थोड़ी sir. मेंटल पिक्चर Yes, बनी sir. हुई है ना? हाँ, ए बी नीचे की तरफ जा रहा था और सी डी ऊपर की तरफ, ये सी डी था, ठीक है। तो बस, thus the coil and the axle, thus the coil and the axle O। अब वही, अवनीश सुन रहे हो? यस सर। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise। anti-clockwise क्यों उन्होंने बोला है? क्योंकि ये जो इन्होंने ओरिएंटेशन बनाया है यहाँ पे अवनीश, ये देखो कैसा बनाया है कि हम Yes, सामने से देख रहे हैं से या पीछे से देख रहे हैं, जैसे डायग्राम यहाँ बनी हुई है, बताओ। तो सामने से। सामने से देख रहे हैं मतलब ये देखो I1 या I2, ये यहाँ पे बनाया था ना हमने I1 I2, हाँ I1 या I2 किसकी सर डायरेक्शन? I1 से। तो देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिखा था हमने। Yes, sir. तो इट्स ऑल अबाउट आप ड्रॉ कैसे करते हो और उसमें ओरिएंट करके कैसे दिखाते हो चीजों को। ओरिएंट मतलब उनकी क्या डायरेक्शन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस एट हाफ रोटेशन, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, तो ध्यान से सुनो। एट हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन समझते हैं सब लोग? ये एक फुल रोटेशन है, ठीक है, ये रेड उसका आधा है और ये ब्लू उसका आधा है, ठीक है। सबने देखा था स्प्लिट रिंग भी कुछ ऐसे ही है, स्प्लिट रिंग भी कुछ ऐसे हैं कि नहीं? तो जब हाफ रोटेशन होगी, सपोज एक्स यहाँ पे, सपोज एक्स यहाँ पे कार्बन ब्रश और वाई यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से देखो सब। जब हाफ रोटेशन होगी तो क्या होगा बताओ? एक्स ये जो है घूमकर यहाँ आएगा कि नहीं, न्यू पोजीशन एक्स डैश। वाई जो यहाँ पे था, मान लो ऐसे घूम रहा था कॉइल, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज वहां पे एंटी क्लॉकवाइज बताया बट यहाँ पे मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बीच में ना ऐसे एक्सेल है, ऐसे एक्सेल, ठीक है। वाई इस तरफ घूम के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सर, वाई डैश पोजीशन। अभी तक कोई डाउट? स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट, किसे नहीं दिख रही? सर ऋषभ। और सबको दिख रही है? Yes, sir. यार नेटवर्क इशू है फिर यस तुम्हारे सर ऋषभ, दिख रही वहाँ है। पे यस सर दिख रही है। नेटवर्क इशू है। चेक करो फिर से, कुछ पीछे डाउनलोड तो नहीं चल रहा है, घर में कोई हेवीली यूज तो नहीं कर रहा है इंटरनेट, ठीक है। तो देखो हाफ रोटेशन में क्या लगता है क्या होगा, बताओ, कौन मुझे बताएगा? हाफ रोटेशन में बताओ भाई। कार्बन ब्रश चेंज करेगा ना यार अपना स्प्लिट रिंग। मन है कि नहीं पढ़ने का बताओ पहले? सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। तो ऐसे पूछो ना, पूछो। ये स्प्लिट रिंग दिख रहा है सबको? पहले ये बताओ।
रेड और ब्लू स्प्लिट रिंग दिख रहा है, ये बीच में आपको एक्सिस ऐसे इमेजिन करना है, ये Yes, sir. एक्सिस है, एक्सल जिसे कहते हैं। और मैं आपको इमेजिन कर रहे बोल रहा हूँ कि सपोज मोटर ऐसे घूम रही है, येलो एरो दिख रहा है सबको, ठीक है, ओके। Yes, sir. अब इस एक्सल के साथ कौन घूमेगा? स्प्लिट रिंग घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, क्योंकि स्प्लिट रिंग एक्सल पे से चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी कौन है? कार्बन ब्रश स्टेशनरी सर है, आप एक्स और हाँ सर आप एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये एक्सल है, एक्सल पे कार्बन ब्रश चिपके हुए हैं, कार्बन ब्रश कह रहा हूँ, ये स्प्लिट रिंग, ये देखो ब्लू वाला एक स्प्लिट रिंग है, एक आधा हिस्सा है और रेड वाला आधा हिस्सा है, उनपे क्या चिपके हुए हैं? स्प्लिट रिंग आर इन कॉन्टैक्ट विद, स्प्लिट रिंग आर इन कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। ठीक है। लेकिन Carbon जो brush. लेकिन जो स्प्लिट रिंग है वो किस पे चिपके हुए हैं? एक्सल पे चिपके हुए हैं, तो एक्सल जैसे घूमेगा स्प्लिट रिंग भी वैसे घूमेंगे, राइट, ओके। Yes, आफ्टर sir. हाफ रोटेशन, याद रखना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन। तो मैंने लगता है आफ्टर हाफ रोटेशन वाई है वो ठीक यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रीन वाले पोजीशन में, मान लो ये वाई डैश है इन क्लॉकवाइज, और ये जो एक्स है, और ये जो एक्स है ये तो घूम स्प्लिट रिंग चेंज हो जाएगा दोनों ब्रशेस का। स्प्लिट रिंग बस चेंज होने ही वाला होगा हाफ रोटेशन में, एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था, और एक्स एक्स डैश की पोजीशन में आ जाएगा। तो अब तक हाफ रोटेशन में जो एक्स कार्बन ब्रश था वो किसके साथ कांटेक्ट में था? रेड वाले आधे स्प्लिट के साथ। जैसे हाफ रोटेशन होने हो जाएगी कंप्लीट, वो वाई के कांटेक्ट में आ जाएगा, बस यही कहना चाह रहा हूँ। Okay, sir. तो आपको बस इसको ऐसे लिखना है शॉर्ट में, ये देखो, इधर देखो सब लोग, एट हाफ रोटेशन, इधर देखो, एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कांटेक्ट विद द ब्रश X, Q, तो ये फिगर देखो, ये देखो Q दिख रहा है सबको? Q किसके साथ अभी कांटेक्ट में? अभी किसके साथ कांटेक्ट में? Y के साथ। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद Y किसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा? P के साथ, और X Q के साथ। फिगर देखो Q सब के लोग, साथ. दिखा सबको? लिखो सब लोग, कॉपी में लिखो, सर करंट पोजीशन लिखो कि X P के साथ है, ऐसे लिखो, X एरो दो, P के साथ है, और Y Q के साथ है, ठीक है। आफ्टर हाफ क्या हो जाएगा? एक्स क्यू के साथ हो जाएगा। हाँ, X तुम्हारा Q के साथ हो जाएगा और Y P के साथ, P के साथ हो जाएगा. ठीक है। बस अब इधर देखो, वही कह रहे हैं, आफ्टर हाफ लिख लिया ना सबने कॉपी में? तो ये एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कांटेक्ट विद ब्रश X, P विद ब्रश Y, क्लियर, ठीक है। देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA, नाउ दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग सो रहे हैं उठ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाफ रोटेशन में, हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। इधर ध्यान से देखो, कौन स्टेशनरी है? जल्दी बताओ आंसर, ब्रश स्टेशनरी है या स्प्लिट रिंग स्टेशनरी है? ब्रश जल्दी, गुड, ब्रश ब्रश ब्रश। स्टेशनरी है। ब्रश Brush. तो हाफ Brush रोटेशन के बाद, stationary है. हाँ, हाफ रोटेशन के बाद वो ब्रश अब दूसरे वाले स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में करेंगे। अच्छा, अभी एक्स पी के साथ कर रहा है, अभी एक्स पी के साथ कर रहा है, लेकिन बाद में एक्स किसके साथ करेगा? देखो बाकी हाफ में क्यू के क्यू साथ, ओके। हाफ रोटेशन सब Q समझ के गए? साथ. फुल रोटेशन है 360, तो हाफ हो जाएगा 180 180, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स तो यार किससे कनेक्टेड है? कौन सी टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। Positive. लेकिन अब एक्स तो क्यू के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता अब ये जो एरो इधर देखो, ये ब्लैक एरो ऐसे होगा, क्योंकि अब करंट एंटर करेगा क्यू से और एक्स से लीव करेगा। पहले देखो, पहले क्या सिचुएशन थी? एक्स से एंटर कर रहा था करंट,
है ना, एक्स से नहीं, सॉरी, पी से एंटर कर रहा है। एक्स तो मतलब वो सर फिक्स है। मूव तो स्प्लिट रिंग हो रही है। एग्जैक्टली, सॉरी, मुझे एक्स तो नहीं कहना चाहिए था, मुझे पी कहना चाहिए था। पहले पी से एंटर कर यस रहा था सर। कि नहीं करंट? पहले पी से एंटर कर रहा था और क्यू से लीव कर रहा था। लेकिन अब यस सर, बताओ, क्यू से एंटर होगा। अब क्यू से एंटर होगा। जब सर क्यू क्यू से एंटर करेगा और पी क्यू से लीव करेगा। तो जब, अब एक बात बताओ, जब क्यू से एंटर करेगा तो पहला कौन सा वर्टेक्स मिलेगा उसको? डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये दिखा सबको? TCBA पाथ। यस सर। तो पहले पाथ था ABCD, अब है DCBA। बस, दैट्स इट। ओके, अब DCBA का समझ लो फटाफट। DCBA में ये देखो एरो, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, DC आर्म के लिए लेफ्ट हैंड लगाओ। करंट ऐसे मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, और फील्ड की क्या डायरेक्शन है? फील्ड की ये डायरेक्शन मान लो आप लोग, लेफ्ट से राइट। जल्दी बताओ फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा? DC आर्म, लेफ्ट हैंड, फटाफट। इसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स इनटू द प्लेन। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस सर, चाइल्ड इनटू द प्लेन। चाइल्ड ऐसे अंदर। सर इनटू द मैं प्लेन। कह रहा था, सॉरी, करंट ऊपर मान लो, हाँ ऊपर मान लो, सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर, मतलब फादर मदर चाइल्ड ऊपर। हाँ, इनटू द प्लेन। एक मिनट, इनटू द प्लेन कैसे? एक मिनट रुको, करंट एक मिनट रुको। करंट, अच्छा, सॉरी, इनटू द प्लेन होगा। एक मिनट रुको। ओरिएंटेशन हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। करंट अगर आप ऊपर मानोगे, ठीक है, तो हमें पूरा ओरिएंटेशन सेटअप चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड उल्टी नहीं जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स रहेगी ना सानवी। मैग्नेटिक फील्ड तो उसके चलते हैं, मैग्नेट्स के चलते। मैग्नेट्स थोड़ी मूव कर रहे हैं, मैग्नेट्स ना ऐसे फिक्स होते हैं मोटर के अंदर। अंदर में सिर्फ जो मोटर के जो घूमती है ना चीज, उस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं सानवी? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, यस सर। आर्मेचर के बीचों बीच क्या चीज लगी रहती है? एक्सल। ओके, तो मैं ये कह रहा था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। देखो हमने क्या कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ी हमने यहाँ एक्चुअली गलती से क्रिएट कर दी है। करंट को मैंने क्या बोला गाइज? ऊपर मान लो, ये I है और ये M है, ठीक है। इस केस में क्या आ रही है फोर्स बताओ? फादर मदर चाइल्ड। इस केस में फोर्स इनटू द प्लेन आ रही है, राइट? जो तुम लोगों ने कहा, राइट? आई होप यू यस ऑल सर। अग्री। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 3D फिगर है, हाँ कोई कुछ कह रहा है, देवांशी बताओ। देवांशी कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, लेकिन गाइज ये जो फिगर है, ओरिएंटेशन, लेट्स बी वेरी क्लियर विद द ओरिएंटेशन। इस फिगर में ओरिएंटेशन क्या? करंट की, सही से बताओ। इनटू द प्लेन है ना करंट, जो 3D फिगर है। यस सर। इनटू द प्लेन मतलब क्रॉस या जीरो? जल्दी बताओ, क्रॉस या डॉट? सर डॉट। क्या कर रहे हो यार? क्रॉस था ना इनटू द Cross. प्लेन। सर क्रॉस। क्रॉस होगा। क्रॉस मतलब दूर जा रहा है ना एरो, ठीक है। ये देखो, ये I है, गुड, और ये है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए बताओ, कौन मुझे बताएगा जल्दी से? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फोर्स की डायरेक्शन जल्दी याद रखना। करंट इनटू द प्लेन, इनटू, और मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मेरा तो ये आ रहा है नीचे, तुम लोग अपना देख लो। CD will experience सर डाउनवर्ड्स आ रहा है। डाउनवर्ड्स आ रहा है सबका? सर डाउनवर्ड्स आ सब रहा लोग है। AB के लिए निकालो फटाफट। डाउनवर्ड। AB के लिए निकालो, याद रखना AB के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है? डॉट या क्रॉस? कौन बताएगा मुझे AB के लिए? डॉट। डॉट। वेरी गुड। AB के लिए निकल रहा है करंट प्लेन से। जब कोई चीज निकलती है तो याद रखना, ये जो एरो होता है, एरो का जो टिप होता है उसको डॉट बोलते हैं, ये क्रॉस पीछे वाला हिस्सा होता है। जब एरो चलता है तो क्रॉस मतलब दूर जा रहा है वो आपसे, डॉट मतलब तरफ आ रहा है, ठीक है। ग्रेट, बताओ AB कैसे एक्सपीरियंस करेगा? आपको करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, जल्दी। सर अपवर्ड। ऊपर, ठीक है। ये चीजें यस सबको सर। समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक टेबल बना यस लो सर। ताकि आगे कभी मत कंफ्यूज होना। एक टेबल बनाओ। ये बेटा कोई टीचर ऐसे तुम्हें बताएगा नहीं, याद रखना।
इतने डिटेल में। आपको ये टेबल जो बनाना है इसको ध्यान से रखना कहीं पे रेफरेंस के तौर पे संभाल के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्म्स, पहले मेरा टेबल देख लो फिर तुम लोग बनाना। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बहुत कम स्पेस है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आर्म, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे मत बनाओ यार जो भी बना रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनाओ जल्दी से टेबल, उसमें 3 चीजें लिखेंगे सब लोग। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आर्म, फिर लिखेंगे बीच में डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। थोड़ा सा स्पेस देना और देखो इसको 2 हिस्सों में से डिवाइड करना। येलो लाइन ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। हम ऊपर हाफ रोटेशन के लिए चीजें लिखेंगे और नीचे अदर हाफ के लिए लिखेंगे। तो हाफ और हाफ कितना बना देंगे? 1 फुल। क्लियर? जब हमें 1, हाँ, जब हमें 1 फुल रोटेशन के लिए पता चल गया तो वो वही चीज फिर फॉलो करता रहेगा। तो हमें पूरा जो इलेक्ट्रिक मोटर का मोशन है क्लियर हो जाएगा कि कब कौन चीज कैसे बिहेव कर रही है। ओके, लिखो सब लोग। पहले लिखो फर्स्ट हाफ, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट हाफ रोटेशन। यहाँ मेरे पास तो चलो कलर चॉइस है, आप लोग अपना अपना देख लो कैसे लिखोगे। फर्स्ट मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट हाफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड के नीचे क्या लिखा है? किसके नीचे? मैग्नेटिक फील्ड। बस बस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन। गाइस रेडी? थोड़ा जल्दी करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पहले डिस्कस करेंगे ए बी, यहाँ लिखो सब लोग ए बी, फिर लिखेंगे सी डी, बस, ठीक है। और याद रखना फिगर यही है आपके लिए रेफरेंस, एनसीईआरटी का ये फिगर ही रेफरेंस के तौर पे रखना। दिशा, दिशा मुझे आंसर्स अब बताएगी। दिशा माइक ऑन करो अपना। दिशा, दिशा, समीक्षा, अवनी, तुम लोग तीनों लड़कियों अपना माइक ऑन करो तो जल्दी। दिशा, हाँ जल्दी बताओ। पहले दिशा, आर्म ए बी, ठीक है, हाफ रोटेशन मतलब अभी जो कंडीशन है। बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आर्म ए बी के लिए? अभी जो कंडीशन है, जो कांटेक्ट है ना एक्स पी के साथ और क्यू वाई के साथ, क्या डायरेक्शन है? आर्म ए बी में कैसे फ्लो कर रहा है करंट फ्लो? ए टू बी या बी टू ए? दिशा, अरे ना ना बनाओ जो भी बना रहा है, जल्दी बोलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। दिशा, अभी जो कंडीशन है उसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है आर्म ए बी में? ये देखो सेकंड टेबल में हम भरने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ करंट सर आर्म ए सही बी। कह रहा है। आर्म ए बी में करंट कैसे फ्लो करेगा? बी टू ए या ए टू बी? अभी जो कंडीशन आपको दिख रही है सामने। B2A। समीक्षा आप बताओ। सर A to B। अवनी आप बताओ। A to B सर। प्रेजेंट रहो ना क्लास में। दिशा कैसे बी टू ए टू बी ना यार, अभी जो सिचुएशन दिख नहीं रही है ए टू बी, अभी जो सिचुएशन है, ठीक है। एक ऐसे कर लो। ये सबने लिखा फर्स्ट हाफ रोटेशन? फर्स्ट हाफ रोटेशन लिखा था सबने? ठीक है। यस सर। उसके बगल में देखो थोड़ा सा स्पेस है तो प्लीज लिख लो। लिखो एक्स एरो पी, फिर कॉमा देके वाई एरो क्यू। आई होप ये और क्लियर कर देगा आपको। एक्स एरो पी मतलब एक्स किसके साथ कांटेक्ट में है? पी के साथ, और P के वाई साथ। क्यू के साथ। ओके ठीक है। अयाना आप बताओ जल्दी से, सी डी करंट की डायरेक्शन क्या है? अरे
कौन कर रहा सर है? सी टू डी। सी टू डी, ठीक है ठीक है। इसके बगल में ये भी सब लोग करेंगे। ए टू बी है तो बताओ इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? सब लोग बोलो। ए टू बी यार, इनटू द प्लेन ना। सर इनटू। हाँ तो Yes, sir. जल्दी क्रॉस बनाओ इसके बगल में। और सी टू डी में आउट ऑफ द प्लेन तो डॉट बनाओ सब लोग। और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ सब लोग लिख देंगे लेफ्ट टू राइट। ये तो कॉमन है, ये तो फिक्स है। जैसे सानवी का जो डाउट था सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, वो स्टेशनरी, वो कांस्टेंट डायरेक्शन है उसकी, मतलब एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। ठीक है, सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या लिखेंगे गाइस बताओ? सानवी मुझे बताएगी। सेकेंड हाफ रोटेशन बताओ सानवी। एक्स किसके साथ कांटेक्ट में आ गया? एक्स क्यू के साथ। गुड, एक्स क्यू के साथ और वाई पी के साथ। ठीक है ठीक है। अवनीश आप बताओ ए बी में कैसे करंट फ्लो कर रहा है, जल्दी। अवनीश। अर्नब आप बताओ ए बी में अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? सेकेंड हाफ रोटेशन है ये, याद रखना। और सर सर B2 है। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? बी टू ए बोलो तो। बी टू ए। समीक्षा बताओ इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है? बी टू ए सर अगर आउट ऑफ द प्लेन। तो डॉट बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे? सर डॉट। डॉट। देवांशी आप बताओ सी टू डी जो करंट फ्लो कर रहा है, सी टू डी कर रहा है डी टू सी कर रहा है, ये बताओ पहले जब ये सिचुएशन सर है। डी टू सी। डी टू सी। डी टू सी। बताओ इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? सर इनटू द प्लेन। इनटू। क्रॉस तो डॉट। सर क्रॉस। क्रॉस, गुड। यहाँ लिख लो सब लोग, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट। ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। ऐड करोगे यार? एक वो भी करना था ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। चलो ऐड नहीं, आप ऐसे कर लो, एरो बना देना। ठीक है, सबने ए बी सी डी ए तो लिखा होगा ना सबने? थोड़ा सा स्पेस Yes, इसके, sir. हाँ यहाँ पे तो होगा ना, थोड़ा सा Yes, देखो, sir. एडजस्ट कर लो प्लीज। दिशा आप बताओ जल्दी से, फोर्स एक्सपीरियंस कैसे करेगा ए बी इस कंडीशन में? याद रखना हम जो बात करेंगे फोर्स की, कैसी बात करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन? क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है दिशा? इनटू आउट ऑफ द प्लेन, ये है इनटू आउट इनटू आउट। और फील्ड की ऐसे है लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली जो फोर्स होगी ऊपर या तो नीचे होगी ना, तो आप बस मुझे बोलना अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके जल्दी बताओ ए बी, इस केस में ए बी कैसे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया था तो क्या कैसे एक्सपीरियंस कर रहा था दिशा? सर डाउनवर्ड। अच्छा शिवांश आप बताओ। अपवर्ड। हाँ अपवर्ड। शिवांश अपवर्ड बोल रहा है। आदित्य आर्यन आप बताओ तो। रिपीट कर दो क्या बता? अरे भाई हम इस केस में डिस्कस कर रहे हैं ए बी आर्म। ए बी आर्म किस केस में? जब x p के साथ कांटेक्ट में और y q के साथ कांटेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पाथ क्या बन रहा है करंट का? यहाँ पाथ बन रहा है a टू b टू c टू d, राइट? ये भी थोड़ा सा ऐड कर लो गाइस तुम लोग, ABCD लिख लो, पाथ ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट। और ये सेकंड में कैसा पाथ बन रहा था? DCBA, पाथ ऑफ करंट। ठीक है, तो आदित्य ए बी आर्म किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अपवर्ड या डाउनवर्ड इस कंडीशन में? लेफ्ट हैंड रूल। सर एक मिनट। तो मैं बताऊं? बताओ आयुष। डाउनवर्ड। अच्छा आप नए स्टूडेंट हो क्या? मानशवी, मानशवी। Yes. अच्छा आपको क्लियरली समझ में, आपकी ये फर्स्ट क्लास है क्या? Yes, sir. ओके कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ बाउंस कर रहा है ऊपर से, ये बताओ।
सर कुछ कुछ समझ आ रहा है। ओके मैं आपको ये बोलूँगा कि रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है, पिछले क्लासेस की, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके अर्नव आप बताओ, ए बी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, आर्म ए बी की, लेफ्ट हैंड रूल। ए बी आर्म इस कंडीशन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ए टू बी मतलब इनटू द प्लेन, और ये फील्ड इस तरफ, फोर्स डाउनवर्ड है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, नीचे एरो बनाओ यार। आंसर तो बताया था सर। हाँ आंसर सही था, मैं अर्नव कुछ बोल ही नहीं रहा था। गुड, तुमने सही बनाया, हाँ बताया आयुष। सी डी ऊपर करेगा, ठीक, इस केस में ए बी, इस केस में क्या करेगा ए बी, इस केस में अपवर्ड। अपवर्ड, और सी डी Downward. डाउनवर्ड। तो ये सब बना लो, लिख लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्क्रीन नॉट विजिबल, यार तुम्हारे वहाँ पे इंटरनेट इशू है ऋषभ, इसलिए आपको नहीं दिख रही है, बाकी सबको तो दिख रही है। ठीक है चलो जैकपॉट क्वेश्चन, ये फाइनली अब मुझे पता। आयाना, आयाना फर्स्ट कंडीशन के लिए बताओ, ए बी नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, सी डी ऊपर की तरफ, तो सामने देख के बताओ एक्सल, एक्सल किस तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मैं बताऊं? इमेजिन करो ए बी नीचे, सी डी ऊपर, सामने देखो कैसा क्या लग रहा है, एक्सल कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी ना यार, एंटी लिखो यहाँ सब लोग एंटी क्लॉकवाइज, पूरा का पूरा जो सर्किट वो कॉइल है एबीसीडी एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड तो क्लियर ही हो गया होगा, सेकंड कौन मुझे बताएगा सेकंड क्या है डायरेक्शन? आई विल बी रियली हैप्पी। करो जो अप्लाई करना है करो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये किसने बोला? मैं आयुष। आयुष, चलो, और मैं बाकियों का आंसर वेट कर रहा हूँ। सब पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कौन से देखो तो पर्सपेक्टिव, सामने से देखो इसे, ये देखो, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी आंख है, ये देखो, ये देखो, ये आई है, तुम ऐसे देख रहे हो ऐसे। तभी आपने क्या समझाया था? मैंने समझाया नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कैसे घूमेगा कॉइल? सर पर मोटर तो एक ही तरफ से रोटेट करती है। तो वो तुम क्वेश्चन अपने दिमाग में करो, इसलिए मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, जब सेकेंड हाफ रोटेशन होगी तो कॉइल कैसे घूमेगा, पूरा का पूरा जो आर्मेचर है? देखो ना यार, इधर देखो, ए बी ऊपर, सी डी नीचे, कैसे घूम रहा है? सर क्लॉकवाइज ही होगा। हाँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। So clockwise. पता क्यों क्लॉकवाइज? नहीं या पता क्यों एंटी क्लॉकवाइज? भाई मोटर ऐसे ऐसे घूम, गलत गलत, सुनो सुनो, मोटर ऐसे ऐसे थोड़ी घूमती है, मोटर या तो ऐसे घूमती है, राइट? हर हाफ रोटेशन में उसकी चेंज होने लग गई डायरेक्शन, तो सर वो डीसी बी इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इट्स नॉट अबाउट डीसीबीए, इट्स अबाउट, तुम लोग एक चीज भूल गए इस चक्कर में। देखो इमेजिन करो, आयाना ने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज, ये सबको क्लियर था ना कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमा? यस सर। ठीक है, यहाँ देखो मैं एरो भी बना रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब कॉमन सेंस प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाओ, हाफ रोटेशन जब होगी, ये ए बी कहाँ आ जाएगा भाई? ये ए बी यहाँ सी डी की जगह आ जाएगा, ये देखो, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, और सी डी कहाँ पे आ जाएगा? सी डी यहाँ पे आ जाएगा ऐसे उठ के, राइट? नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे बताओ पहले? अरे ए एक लाइन है, बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ए बी नीचे गया, सी डी ऊपर आया, सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया, हाफ रोटेशन के बाद। नहीं समझे? नो सर। दो लाइंस हैं, अब ये देखो, ये ए बी है, ये सी डी है, ए बी नीचे, सी डी ऊपर की तरफ। फर्स्ट कंडीशन देखते रहो, फर्स्ट कंडीशन के मदद से बता रहा हूँ, ए बी ने फोर्स नीचे एक्सपीरियंस की, सी डी ने ऊपर, ये देखो ए बी यहाँ आ गया, यहाँ, और सी डी यहाँ, तो क्या उनकी वो चेंज नहीं हो गई लोकेशन?
Yes, sir. पहले ए बी Yes, नॉर्थ sir. के तरफ था, अब ए बी साउथ के तरफ आ गया है। पहले सी डी साउथ के तरफ था, अब नॉर्थ के तरफ आ गया है, राइट? अब वही चीज फॉलो भी हो रही है कि हाँ सर, जब डीसी यहाँ उठ के आ गया, पहले सीडी यहाँ पे था, जब वो यहाँ उठ के आ गया सीडी, तो देखो अब वो किसके साथ कांटेक्ट में, एक्स के साथ कांटेक्ट में है, तो एक्स मतलब यहाँ करंट फ्लो करेगा, तो किस पॉइंट से एंट्री हो रही है उसकी, डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। दैट्स व्हाई तो आई हैव रिटन हियर डीसीबीए अब पाथ है करंट का, राइट? तो नहीं समझे? तो इस कंडीशन में ए बी कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इस कंडीशन में ए बी ऊपर, ये देखो ऊपर, और डीसी नीचे, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही मेंटेन रहेगी डायरेक्शन। नहीं समझे? समझ आ गया। किसे नहीं समझ में आया पूछो। सर नहीं समझ आया। देखो सर मुझे भी नहीं आया। देखो, जब हाफ रोटेशन होगी, पहले ये समझाओ, जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, हाफ रोटेशन समझ रहे ना सब लोग? यस सर। ठीक है, ये देखो, ये आपका कॉइल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ओके, सपोज ये बीच वाली लाइन है जिसको एक्सिस कह रहा हूं, और ये डायरेक्शन है मोशन की, ठीक है? क्या डायरेक्शन है सर? मान लो क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। अब पहले कॉमन सेंस बताओ, अगर क्लॉकवाइज है सपोज, तो ए बी ऊपर की तरफ जाएगा, सी डी नीचे की तरफ आएगा, यस और नो? जो ओरिएंटेशन मैंने दिखाई है, आपकी आंख यहाँ पे, याद रखना, आपकी Yes, sir. आंख यहाँ पे, ये है आपकी आई, यस सर। आप ऐसे देख रहे हो उसको, ठीक? तो क्लॉकवाइज यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लॉकवाइज है एरो, तो ए बी ऊपर जाएगा और सी डी नीचे आएगा, राइट? अच्छा, अब देखना, मैं पहले लिख रहा हूँ क्वार्टर रोटेशन के लिए। क्या लिख रहा हूँ? क्वार्टर रोटेशन। क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है? ये सर्कल की पूरी रोटेशन है 360 डिग्री, क्वार्टर मतलब कितना? 90 डिग्री ना, 360 का 1/4, राइट? आपने तो हाइट यस सर। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एकदम टुकड़े टुकड़े में समझा रहा हूँ। क्वार्टर, फिर दूसरा क्वार्टर, मतलब क्वार्टर क्वार्टर मिलके हाफ बनाएंगे। हाँ। तो अब ए बी क्वार्टर के बाद पता कहाँ आ जाएगा? ए बी क्वार्टर के बाद ठीक यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये देखो, और सी डी यहाँ ऐसे नीचे आ जाएगा। ये बताओ, ये चीज समझ में आई सबको? बताओ। ये ए यहाँ पे आ गया ना यार, और ये सी ऐसे नीचे से, और डी एस, ये नहीं समझ पा रहे हो? क्लॉकवाइज यार, क्लॉकवाइज ए बी ऊपर आ गया। सर आ गया। तो अब, यस सर आ गया। अब बाकी का क्वार्टर सोचो, बाकी का क्वार्टर, तो बाकी का क्वार्टर मतलब 90 + 90 विल मेक हाउ मच? हाफ। अब तुम्हें नहीं लगता जब बाकी का क्वार्टर होगा तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा डी की जगह, और बी सी की जगह? ये समझ में आया? यस सर। अब यस सर। तो बस, अब जब समझ में आ गया कि सर हाफ रोटेशन के बाद इनकी पोजीशन एकदम एक्सचेंज हो जाती, कि ए सर डी पे आ जाता है और बी सी पे आ जाता है, ठीक? तो पाथ तो चेंज हो गई करंट का। वो पाथ चेंज किसके चलते हो रहा है? इसके चलते, इन अरेंजमेंट के चलते। याद रखना, ब्रश और स्लिप रिंग। तो बस ये मेंटेन रहेगी, ये जो शुरू की डायरेक्शन थी घूमने की, वो मेंटेन रहेगी, वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है? बस यही कह रहे हैं। देखो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स। क्या कहा उन्होंने? जब करंट रिवर्स होती है तो जो टू आर्म्स हैं उन पे एक्ट करने वाली फोर्स की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। वही हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में आर्म ए बी कैसे एक्सपीरियंस कर रहा था फोर्स, ये देखो, आर्म ए बी नीचे कर रहा था, सेकंड में ऊपर कर रहा है। हाँ सर, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है फोर्स की। वही कहना चाह रहे हैं। डायरेक्शन क्यों रिवर्स हुई? क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। Thus arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up is now pushed down. Clear? वही रिवर्स फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं।
तो रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन. इज दैट क्लियर? हाफ रोटेशन में ही करंट रिवर्स होता है. सब लोग आ गए? हाँ, एवरीवन कैन हियर मी? ठीक है. Yes, sir. तो हाफ रोटेशन में याद रखना क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन वो इस तरह से चेंज होती है कि फुल रोटेशन कंप्लीट होगी. ठीक है. एंड हाउ इज दैट अचीव्ड? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. तो therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction. क्योंकि AB को अब ऊपर की डायरेक्शन मिल रही थी, जब वो इधर चला गया तो नीचे की डायरेक्शन में. तो ये देखो, ये हाफ तो हो गया ऊपर के चलते, और ये हाफ क्यों हो गया? नीचे के चलते, नीचे डायरेक्शन के चलते. तो इन दिस वे याद रखना, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इज नॉट अफेक्टेड. ठीक है. बस क्या चेंज होता है? पाथ ऑफ द करंट. ठीक है. एक पॉइंट लिखो जल्दी से, सब लोग जल्दी लिखो. एट एवरी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली थी ये बता दो. तुम प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार याद से, आदित्य, समझ जाओगे. एक पॉइंट लिखो सब लोग, लिखो एट एवरी हाफ रोटेशन, एट एवरी हाफ रोटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो एट एवरी हाफ रोटेशन द पाथ ऑफ करंट, the path of current is reversed, ठीक है. due to which force experienced by the arms AB and CD, force experienced by the arms AB and CD also reverses. Is that clear? Is that clear guys? Yes, sir. ये लास्ट देख लो, नॉर्थ साउथ है, ये फील्ड का डायरेक्शन है. कैसा डायरेक्शन है? लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और इसमें मैंने कंडक्टर प्लेस कर दिया. कंडक्टर सबको दिख रहा है ग्रीन कलर का. कंडक्टर की क्या डायरेक्शन है? उसमें करंट की क्या डायरेक्शन है? ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ठीक है, करंट की डायरेक्शन. जल्दी से बताओ, फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में? जल्दी लेफ्ट हैंड रूल लगाओ. लेफ्ट हैंड रूल याद रखो. थंब फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर F फोर्स, मदर M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C करंट, C से करंट. So upward. तो हमें फादर फोर्स निकालनी है. तो मदर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कर दिया राइट की तरफ. अपनी अपनी स्क्रीन में देख के करो. करंट है नीचे. भाई फोर्स तो मेरे केस में आउटवर्ड द प्लेन आ रही है, अपवर्ड सर आउटवर्ड आ रहा है. फोर्स निकालना है यार, क्या कर रहे हो? फोर्स निकालना है इसमें. फोर्स देखो, थंब मेरे केस में बाहर निकल के आ रहा है, मेरी तरफ पॉइंट हो रहा है, मतलब कंडक्टर बाहर निकलेगा ना. नहीं समझे? करो ना, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ. समझ गया सर. ठीक है. आगे समझ में. देखो मैं फोर्स की डायरेक्शन कैसे कर रहा हूँ. डॉट. एवरीवन अग्रीज कि डॉट क्यों सर? डॉट मतलब कैसा एरो? जब एक एरो चलता है, हाँ, ये जो सामने वाला उसका टिप होता है, ऐसा लगता है कि एरो की तरफ आ रहा है, तो डॉट मतलब
फोर्स की डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है भाई ठीक है। इधर देखो अब लास्ट फाइनल चीज, अगर डायरेक्शन में रिवर्स कर दूंगा करंट की, ये देखो अब डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, रेड, मतलब अब नीचे से ऊपर है। लगाओ जल्दी से लेफ्ट हैंड रूल, जल्दी से लगाओ लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर मदर So out of the plane. चाइल्ड ऊपर, इनटू द प्लेन भाई, इनटू द प्लेन। क्या कर रहे हो, थंब अंदर जा रहा है, देखो तो। फादर मदर मदर, मैग्नेटिक फील्ड कर दिया राइट, इसको फिक्स रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे हाथ लेफ्ट हैंड। अब करंट नीचे थोड़ी, अब ऊपर है ना रेड की डायरेक्शन में, तो देखो थंब अंदर पॉइंट कर रहा है, अंदर पॉइंट कर रहा है मतलब क्रॉस। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज करो तो क्या रिवर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। फोर्स। क्लियर, करंट की डायरेक्शन चेंज करो तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर रिवर्स होता है। बस हमने वही लास्ट पॉइंट लिखा है कि यहाँ हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, तो जो आर्म्स ए बी और सी डी थे उनके द्वारा भी एक्सपीरियंस्ड फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट्स देख लो जो कमर्शियल यूज ऑफ मोटर है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड ड्यू टू इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सानवी तुम पूछ रही थी ना कि सर वो परमानेंट मैग्नेट की जो फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। नहीं, लेकिन एक्चुअली जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं उनमें बस मैग्नेट के वो नहीं रख देते हैं बड़े बड़े पत्थर, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जबकि। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की जगह। ठीक है, यहाँ लिखा है परमानेंट। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर। इधर देखो यार, मत बनाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग। याद रखना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स दोगे, बहुत ध्यान से सुनो, एक मोटर के आर्मेचर में जितने टर्न्स दोगे, जितने टर्न्स दोगे वो मोटर उतनी ज्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी। ठीक है, आरपीएम समझते हैं, ये कोई वर्ड समझता है, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई डेंटिस्ट के पास गया है, वो एक मशीन चलाते हैं, छोटी सी मोटर होती है, बहुत स्पीड चलती है उसकी मोटर, अगर गए होगे तो। हाँ, कोई अगर गया है तो उसकी जो मोटर्स होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं, उनमें बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बेसिकली। तो याद रखना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रांग होगी, और वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, उतनी ज्यादा फोर्स उस पर लगेगी। अच्छा, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कोर इज वुंड। ठीक है, आर्मेचर, आर्मेचर पे वुंडिंग होती है, तो आर्मेचर के बीचों बीच एक सॉफ्ट आयरन भी प्लेस्ड होता है। ओके, वो सॉफ्ट आयरन क्यों करते हैं प्लेस्ड, ताकि क्या इंक्रीज हो जाए, बताओ। सॉफ्ट आयरन क्यों प्लेस Path. करते, पाथ मेरे भाई, जब आप कॉइलिंग कर रहे हो तो सोलेनॉइड बना रहे हो, बीच में अगर कोर में आपने सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दे तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है या सोलेनॉइड की ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ना। तो Electromagnet. यहाँ मोटिव है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करना, चाहे आप नंबर ऑफ टर्न्स देख के करो या फिर कोर में सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दो या दोनों कर दो, सिंपल। लास्ट पॉइंट, द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द coil is wound plus the coil is called an armature। ठीक है, वर्ड देखा आर्मेचर सबको, जो बीच में कोर होती है सॉफ्ट आयरन, और उसके ऊपर जो हम कॉइलिंग करते हैं, ये मान लो सॉफ्ट आयरन है, निकल मान लो, निकल का एक ऐसा टुकड़ा, उस पर मैंने ऐसे कॉइलिंग कर दी। ठीक है, खोलने दो, लॉकडाउन में एक मोटर आपको सामने बना के दिखाऊंगा, एक लिटरली आपको एक मोटर बना के दिखाऊंगा, उसमें एक सिंगल टर्न करूंगा। यूट्यूब में इनफैक्ट वीडियोस भी हैं, मैं आपको भेज दूंगा, चलो एक ग्रुप में। उन्होंने एक सिंगल टर्न से इतनी फैंटास्टिक मोटर बनाई है ना, क्रिएटिविटी देखते रह जाओगे। सिंपल वो कॉन्सेप्ट लगाया है, ये क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एनीवेज, पॉइंट पे आते हैं। तो आर्मेचर क्या है, मटेरियल सॉफ्ट आयरन, उसके ऊपर कॉइलिंग जो कर दी, और बीच में है एक्सल। ओके, एक्सल पे क्या चिपका हुआ है, ऐसे दो, ऐसी क्या दो चीजें चिपकी हुई हैं एक्सल पे, जल्दी बताओ क्या दो चीजें चिपकी हैं एक्सल पे, जो स्प्लिट Split है, ring. स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग घूमता है ना एक्सल के साथ, यस और नो। Yes, sir. ओके, स्प्लिट रिंग के साथ क्या कांटेक्ट में है, दो चीजें जो स्टेशनरी हैं होती हैं, Carbon brush. कार्बन ब्रशेस, वेरी गुड।
So carbon brushes. हाँ ठीक है, चलो यार आज तो सिर्फ मोटर ही कंप्लीट हो पाई। नेक्स्ट क्लास में फिर ये जनरेटर करेंगे। अपना होमवर्क नोट करो सब लोग, जल्दी होमवर्क नोट करो। यू हैव टू कंप्लीट दी सेट ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ बेटा, इसको नहीं किया ना नेक्स्ट क्लास तक तो बताता हूँ फिर। सर 1 पेज 2 नंबर 3 क्या है? ये देखो सामने दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ठीक पहले 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपका होमवर्क है गो थ्रू द थ्योरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्लास ओपन होते ही मैं क्वेश्चंस पूछूंगा सबसे। नहीं समझ में आए, कम बैक, check with this recording. I would be uploading this recording in the YouTube channel before tomorrow morning. ठीक है, अभी सर पेज नंबर नहीं दिख रहा है। पेज नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है ये आपका 233। ओके 233। ओके गाइज, आई विल सी यू, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. बाय।